नमस्कार दोस्तों, अनोनिमस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ कैलाश पर्वत के कुछ रोचक तथ्य जिन्हें सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। शायद ही आपने पहले कभी ऐसा सुना हो। कैलाश पर्वत सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि अपने आप में अनेक रहस्य समेटे हुए है। यह पर्वत अनेक रहस्यों से भरा पड़ा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है जिनमें इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। हिंदू पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार कैलाश के आसपास ही कहीं कुबेर की नगरी है। भगवान श्री नारायण के कर कमलों से निकलकर गंगा यहीं इसी कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां से भगवान शिव उन्हें अपनी जटाओं में धारण करके धरती पर प्रवाहित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्गलोक है और नीचे मृत्युलोक। कैलाश पर्वत खुद स्वयं में अनेक रहस्य समेटे हुए है। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा बालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मलेशिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो इसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पाद में से एक है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि वहां आसपास से एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यह ओम की आवाज जैसी सुनाई देती है। धरती के एक और उत्तरी ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिण ध्रुव दोनों के बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिक के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिड का केंद्र है। कैलाश पर्वत की एक संरचना कंपास के 4 टिक बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बत बौद्ध योगी मिलोरेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलोरेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह एक रहस्य है। यहाँ 2 सरोवर मुख्य है। पहला मानसरोवर जो दुनिया के शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील जो दुनिया के खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वस्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हो या ऐसा इन्हें बनाया गया है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज व कर्नाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिनमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में आश्रमुख, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख, दक्षिण में मोर का मुख। यहाँ पुण्य आत्मा ही रह सकती है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिक ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान से चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो।
यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। इन सभी तथ्यों को देखते हुए यह तो स्पष्ट है कि कैलाश पर्वत संसार का सबसे विशिष्ट पर्वत है। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की कहानियां पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए आगे भी लाता रहूं।